समास, दो पदों का मेल को 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 समास। और समास के समास का टूटना बिगड़ा, समास का टूटना बिगड़ा, समास का टूटना बिगड़ा, समास का टूटना, समास का 6 बेर, समास का 6 बेर, समास का 6 बेर। पहला अभिभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा क्रम धारय, चौथा द्विंद, पांचवा द्विग और छठा बहुब्रीहि। बोलो अभिभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। अभिभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। पहला पद प्रधान था अभिभाव समास, पहला पद प्रधान अभिभाव, पहला पद प्रधान अभिभाव, पहला पद प्रधान अभिभाव, दोनों पद प्रधान द्विंद, दोनों पद प्रधान द्विंद, दोनों पद प्रधान द्विंद, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि, यानी तीसरा पद प्रधान बहुब्रीहि, यानी तीसरा पद प्रधान बहुब्रीहि। ये तीनों समझा। पहला पद प्रधान अभिभाव, पहला पद प्रधान अभिभाव, दोनों प्रधान द्विंद, दोनों प्रधान द्विंद, अन्य प्रधान बहुब्रीहि, यानी तीसरा प्रधान बहुब्रीहि। इस तरह ही पूछता है। अब पहचानते हैं फटाफट। पहला क्या है? अभिभाव, अभिभाव, अभिभाव समास के पहले होगा उपसर्ग, क्या होगा? वैसा समास जिसके पहले क्या हो? उपसर्ग। क्या हो? उपसर्ग। आगे लगने वाले को उपसर्ग, शब्द के आगे लगने वाला उपसर्ग, सर्व के आगे लगने वाला उपसर्ग। आगे उपसर्ग कौन समास? अभिभाव। आगे उपसर्ग कौन समास? अभिभाष। या कोई शब्द दो बार, कोई शब्द दो बार, कोई शब्द दो बार लिखा है तो क्या बोलेंगे? अभिभाव। क्या बोलेंगे? जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, दिन दिनों दिन, रात रात रातों रात, कान कान कानो कान, ये अभिभाव क्या है? दिनों दिन क्या है? अभिभाव। रातों रात क्या है? अभिभाव। कानो कान क्या है? अभिभाव। नाको नाक क्या है? अभिभाव। समा गया है ना। और आगे उपसर्ग, आगे जैसे ओ, आ, अन, यथा, प्रति, परो, भर, ये सभी आगे रहे, यानी ये सभी उपसर्ग है। तो अभिभाव, 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 अभी ओ हटाओ, ओ को हटाइए दो, और को नए में चल जाएगा। आ से बोलना, आ से, ओ हटाओ, ओ रहेगा तो नए समास, ओ रहेगा तो नए समास, ओ रहेगा तो, और नए तत्पुरुष का ही प्रकार है, नए तत्पुरुष का ही प्रकार है। आ रहेगा अभिभाव, अन रहेगा अभिभाव, यथा रहेगा अभिभाव, प्रति रहेगा अभिभाव, परो रहेगा अभिभाव। जैसे प्रतिदिन अभिभाव, यथाशक्ति अभिभाव, है ना, अनादर अभिभाव, आजन्म अभिभाव। न समझा है? पहला पर प्रधान अभिभाव, है ना, यथाशक्ति अभिभाव, आजन्म अभिभाव, प्रतिदिन अभिभाव, भर 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 अभिभाव, भर पेट भर। और एक ही शब्द दो बार, यथा दिनों दिन, कानो कान, रातों रात, नाको नाक, अभिभाव। तत् अगला है तत्पुरुष। क्या है? जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हो, वैसा समास, वैसा शब्द, वैसा जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। कारक चिन्ह यानी कर्ता ने क्रम को, कर्ता ने क्रम को, करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से समन का के की, अधिकरण में पर संबोधन है हो, अरे, है ना, अधिकरण में पर, अधिकरण, कर्ता ने क्रम को, करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से समन का के की, अधिकरण में पर संबोधन है हो, अरे। अगर ये आठों कारक के कोई भी शब्द बीच में आ गया, तत्पुरुष क्या होगा? तत्पुरुष क्या होगा? तत्पुरुष क्या होगा? तत्पुरुष क्या होगा? जैसे बोलेंगे राजकुमार, अब इसको टोरो, राजा का कुमार, बिचमाया का क्या आया है? तत्पुरुष। क्या? राजकुमारी, राजा की कुमारी, बिचमाया की क्या आया है? तत्पुरुष। तत् राजकन्या, राजा की कन्या, बिचमाया की क्या आया है? तत्पुरुष। जलमग्न, जल, जलमग्न, जल में, मग्न, जल में, बिचमाया में क्या आया है? में क्या? तत्पुरुष। तत् वात पीत, वात तोलो, वात से पीत, वात से, बिचमाया से क्या आया है? तत्पुरुष। तत्पुरुष। समझा? तत्पुरुष समझ गया है? समझा रे? अगला कर्मधार है। क्या? कर्मधार यानी बड़ाई कर दे, क्या कर दे? बड़ाई क्या कर दे? यहाँ पर ध्यान दो, विद्यालय भी क्या है? तत्पुरुष। क्या है? विद्या का, विद्या का आलय, तत्पुरुष। रस भर, रस, रस से भरा, रस से भरा, तत्पुरुष। क्या? ऋण मुक्त, ऋण, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, तत्पुरुष। क्या? गंगा जल, गंगा का कौन चीज? तत्पुरुष। तत् न समझा है? बैल है, बोलो हाँ। कर्मधार है, कर्म जहां विशेषता बताए, विशेषता बताए वो क्या होगा? कर्मधार है जहां विशेषता बताए, कर्मधार है जहां विशेषता बताए, कर्मधार है रे बैला, तो विशेषता बता, तो बैल ही कर्मधार है। चलिए अंतिम चलिए विशेषण में चल गया है। चलो कर्मधार है क्या? जहां विशेषता बताए,
कर्मधारय विशेषता बताए, कर्मधारय बराय कर दे, कर्मधारय बराय कर दे, कर्मधारय विशेषता बता दे, कर्मधारय यानी उपमा उपमेय हो, कर्मधारय उपमा उपमेय हो, कर्मधारय क्रम। जैसे बोलेंगे तुम पुरुष नहीं हो, पुरुष नहीं देखिए औरत ही है, तुम पुरुष नहीं हो, हाँ बैलाग महापुरुष है। तो पुरुष कैसा है, पुरुष का विशेषता कर्मधार है महापुरुष। तुम गधा नहीं हो, तुम गधा नहीं हो, महागधा महा, तो गधा का विशेषता महागधा कर्मधार है क्रम। तुम बैल नहीं हो, महाबैल हो महा, तो बैल का विशेषता महाबैल कर्मधार है क्रम। तुम देव नहीं हो, महादेव हो महा, देव का विशेषता महान कर्मधार है क्रम, धार है क्रम। तोर मुख मुख नहीं है, चंद्रमुख है, तोर मुख मुख नहीं है, चंद्रमुखी है, चंद्रमा के जैसा मुंह, चंद्रमा जैसा मुंह कौन सी, तो विशेषता बता रहे उसका मुंह का विशेषता चंद्रमुखी। विशेषण क्या, विशेषण क्या, विशेषण क्या, विशेषण समझा बंदर। जैसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, तुम्हारा नयन जो है नयन नहीं है, कमल नयन है, कमल के जैसा, कमल के जैसा, तो क्या हो गया है बहुबेरी, क्या हो गया है बहुबेरी, ना समझा। और रंग भी तो बहुबेरी, जैसे काला टोपी, टोपी कैसे काला, लाल लुमार, लुमार कैसा लाल, रंग भी आया तो कर्मधार, रंग भी आया तो कर्मधार है। जैसे यहाँ पर रंग है क्या है कर्मधार है। नयन कैसा है मिर्ग के जैसा, मिर्ग के कर्मधार है। कवि कैसा है महा, कर्मधार है। मिर्च कैसा है काली, कर्मधार है। समझ गया कर्मधार में कोई दिक्कत, पहला बोलने रे। चलो अगला द्विंद, क्या ये तो और इजी है। द्विंद के बीच में आएगा ये वाला चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह आएगा। और दोनों पद प्रधान, दोनों पद एक के बिना काम चलने वाला, एक के बिना जो एक केवल एक से काम चलने वाला नहीं हो तो द्विंद। क्या बिछा में ये आए तो द्विंद, बिछा में ये आए तो द्विंद, बिछा में योजक चिन्ह आए तो द्विंद। और वैसा शब्द वैसा जिसमें एक का कोई अस्तित्व नहीं हो, एक से काम नहीं चल, क्या बोलेंगे द्विंद। जैसे बोले केवल दुल्हा, दुल्हा कैसे बन जाएगा, जब तक दुल्हा नहीं रहेगी तब तक दुल्हा नहीं बन पाएगा। दोनों पर प्रधान, दोनों पर द्विंद। क्या नस्पति, पति कैसे, पत्नी रहेगा तब रहेगी तब ये ना, पति पत्नी दोनों पर प्रधान दुल्हा। माता पिता, माता पिता द्विंद, माता पिता द्विंद। गौरी शंकर द्विंद, सीताराम द्विंद, राधेश्याम द्विंद, पति पत्नी द्विंद, भाई बहन द्विंद, भाभी भाभी भैया, अरे भैया भाभी द्विंद, भैया भाभी द्विंद, पति पत्नी द्विंद, बेटा बेटी द्विंद, दाल भात द्विंद, दाल भात द्विंद, पूरी सब्जी द्विंद, पूरी सब्जी द्विंद, लोटा डोरी द्विंद, लोटा डोरी द्विंद, बैला बैली द्विंद। समा गया दोनों पर प्रधान द्विंद, क्या हो जाएगा द्विंद हो जाएगा। क्या ना मोटी पतलू, हाँ मोटी पतलू द्विंद। दिगु समास, दिगु संख्या पूर्व दिगु, संख्या पूर्व दिगु यानी वैसा शब्द जिसके आगे संख्या हो उसे दिगु क्या बोलेंगे। वैसा शब्द जिसके आगे संख्या हो क्या बोलेंगे दिगु, क्या बोलेंगे। चौ मतलब चार, संख्या दिगु। पांच मतलब पांच, संख्या दिगु। तीन मतलब तीन, संख्या दिगु। नौ मतलब नौ, संख्या दिगु। चार मतलब चार, संख्या दिगु। अठन्नी आठ, संख्या दिगु। चवन्नी चार, संख्या दिगु। दशानन दस, संख्या दिगु, संख्या दर्शन दिगु। और बहुबीरी भी बहु, चूंकि इसका विशेष अर्थ निकल रहा है रावण, जिसका विशेष अर्थ निकल जाए उस बहुबीरी या दिगु के साथ बहुबीरी भी है। अगर दिगु बहुबीरी दोनों अवसर में रहे तो बहुबीरी मारना है, अगर ए और भी दोनों रहे तो और भी मारना है। न समझा है, दशानन में समझ गया है ना। चलो तो दिगु समझ गया है। अगला बहुबीरी देवी देवताओं के नाम आए या दोनों पर किसी तीसरे को संगत करे। तीसरा अन पद, अन पद विशेष अर्थ, विशेष अर्थ अर्थात, अर्थात मतलब निकल जाए मतलब, उसे बहुबीरी क्या बोलेंगे। यहाँ अन पर प्रधान होता है, तीसरा पर प्रधान हो, तीसरा पर प्रधान होता है। जैसे लंबोदर अर्थात गणेश, दशानन अर्थात रावण, पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र धारण करने वाला विष्णु, शूलपानी शूल धारण करने वाला, त्रिशूल धारण करने वाला शंकर। तो यह क्या बहुबीरी, समझ गया है, समझा रे। समाज में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो यहां ध्यान दो लाइन वालों, मजा आ रहा है रे। चलो जल्दी बताओ। यथाशक्ति अभिभाव, अब हम नहीं बोलेंगे अभिभाव, अभी चौराहा संख्या दिगु दी गु दी, दशानन
10 10 10 दीगु बहुबेरी दोनों तो बहुबेरी में जाएंगे नहीं बोले थे ने। अगला राधा कृष्ण दोनों पर प्रधान द्वंद क्या नीलकंठ कंठ कैसा है नीला कैसा है तो क्रमधार है क्रम विशेषता बता दिया है। और नीलकंठ अर्थात भगवान शंकर अर्थात भी निकल गया अर्थात भी तो बहुबेरी भी हो गया बहुबेरी भी तो दोनों क्या हो जाएगा अनावर बैला। हाँ नेक्स्ट पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करने वाला पीताम्बर शब्द का समास विग्रह पीला है जो अंबर यानी पीला यानी पीला है वस्त्र जिसका दोनों वो एक ही चीज है। पीला है जो अंबर मतलब कपड़ा या पीला वस्त्र धारण करने वाला है अर्थात विष्णु दोनों हो रहा है इसलिए डी नेक्स्ट गजानन या अर्थात गणेश बहुबेरी ना होगा रे। पाठशाला पाठ का तत्पुरुष ना होगा रे कारक चिन्ह आ गया है ना। नेक्स्ट जल्दी चरण कैसा है कमल के जैसा क्रमधार है क्रम विशेषता बता रहा विशेषता। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है विस्तार। समास दो पदों का मेल है मेल यानी छोटा यानी संक्षेप क्या पहला जैसे हम बोलेंगे पीला वस्त्र धारण करने वाला ले पीला वस्त्र धारण करने वाला अब क्या लिखेंगे डाट लिखा पीताम्बर क्या लिखेंगे पहला संक्षेप हुआ रे पहला संक्षेप ना हुआ है संक्षेप ना हुआ है। नेक्स्ट राजपुत्र राजा का पुत्र का तत्पुरुष। नेक्स्ट दिगु संख्या आगे संख्या चौराहा चौराहा। नेक्स्ट जिस समास का पहला पद संख्या हो दिगु दी दाल भात दोनों पद प्रधान द्वंद दाल भात द्वंद यथा संभव यथा संभव अभी यथा संभव जितना संभव है यथा संभव मतलब न बोलता है कि हम यथा संभव प्रयास करेंगे यानी जितना संभव है जितना शक्ति है उतना प्रयास करेंगे यथा संभव के अनुसार यस जितना संभव है जैसा संभव हो यथा जो इस सबसे अच्छा ये हो रहा है संभव के अनुसार। अगला महात्मा आत्मा कैसा है महापुरुष क्रमधार है न पढ़ाए थे जिस समास में दोनों पर प्रधान हो द्वंद पहला पर प्रधान हो अभिभाव अन्य पर प्रधान हो बहुबेरी तीसरा पर प्रधान हो बहुबेरी पढ़ाए थे त्रिभुवन संख्या दिगु संख्या सग्रस्त में कौन समा तो शौक से ग्रस्त शौक से ग्रस्त कारक चिन्ह तत्पुरुष ना है रे हाथ से लिखित कारक चिन्ह तत्पुरुष